तहरीक इंसाफ और MQM फिर एक पेज पर आ गए। शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में PTI वफ्द का दौरा MQM मरकज। वजीर खारजा ने कहा MQM ने मुश्किल हालात में साथ दिया। MQM का वफ्द 5 दिसंबर को वजीर आजम से मुलाकात करेगा। इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती पर आज गौर किया जाएगा। वजीर आजम का खत चेयरमैन सेनेट को मौसूल हो गया। सादिक संजरानी और असद कैसर की आज मुलाकात होगी। शीनी मजारी की जेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। मुशावरती अमल में ताखीर पर अपोजिशन का आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। दूसरी तरफ वजीर आजम ऑफिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन के नामों पर एतराज लगा दिया। बरतानवी डॉक्टर ने नवाज शरीफ की बीमारी को पेचीदा करार दे दिया। डॉक्टर नईर जमान ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीगी रहनुमा को इलाज के लिए अमेरिका के शहर बोस्टन ले जाया जा सकता है। उनका इलाज लंदन में भी हो सकता है, ताहम उनके ख्याल में बोस्टन ज्यादा मुनासिब रहेगा। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियां बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तलबा तंजीमें तालीमी माहौल खराब करती हैं। हम इस सिलसिले में जामे कोड ऑफ कंडक्ट लागू करेंगे ताकि तलबा तंजीमों को बहाल करके मुस्बत किरदार से फ़ायदा उठा सकें। यूनिवर्सिटीज़ मुस्तकबिल के लीडर्स को परवान चढ़ाती हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब तालिब इल्म नहीं। ट्विटर पर कॉल और हुकूमती फेल में मुकम्मल तजाद है। एक तरफ तलबा यूनियन की हिमायत और दूसरी तरफ FIR सियासी मुनाफकत है। पर्चा वापस और गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। दिसंबर मौजूदा हुकूमत का आखिरी महीना है। फजलुर रहमान ने कहा, अंधे लोग कह रहे हैं आज़ादी मार्च नाकाम हुआ, उनका तो बाप भी इस्तीफा देगा। जब हम मुकाबले में होंगे तो निज़ाम कैसे चल सकता है। अवामी मुतालबे से इनहराफ किया गया तो सख्त फैसले हो सकते हैं। CPAC की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों को कमज़ोर किया गया। अमरीकी ओहदेदार के बयान से हकीकत खुलकर सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर का दौरा। गुलबर्ग, MM आलम रोड, केनाल रोड, वहदत रोड, जेल रोड, बरकत मार्केट, शादमान और दीगर इलाकों में सफाई और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया। सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी दी। नवंबर 2019 में बरामदात का हजम 2 अरब 2 करोड़ डॉलर रहा। कुल दरामद 3 अरब 81 करोड़ डॉलर। एक माह में तजारती खसारा 1 अरब 79 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। जुलाई था नवंबर 9 अरब 55 करोड़ डॉलर की बरामदात और दरामदात का हजम 19 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। 5 माह में तजारती खसारा 9 अरब 49 करोड़ डॉलर रहा। वजारत तजारत की दस्तावेजात में इंकशाफ। एडिलेड टेस्ट में भी इनिंग्स की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। फॉलो ऑन के बाद 39 पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट। कप्तान अजहर फिर नाकाम। इमामुल हक का बल्ला भी रन्स ना उगल सका। बाबर आजम भी दूसरी इनिंग में सिर्फ 8 रन्स बना पाए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 248 रन्स दरकार। पहली इनिंग्स में यासिर शाह की शानदार सेंचुरी। PSL 2020 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन बंद। फखर जमान, हफीज, डेविड विजे और शाहीन आफरीदी कलंदर्स का हिस्सा। बाबर आजम, इमाद वसीम, आमिर इफ्तिखार कराची किंग्स की तरफ से खेलेंगे। सरफराज, शेन वॉटसन, नवाज शहजाद और उमर अकमल ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे। हसन अली, पोलार्ड, वहाब, कामरान अकमल, सैमी, जल्मी ने रिटेन कर लिए। इस्लामाबाद में कुत्तों की चाल ढाल और सेहत का मुकाबला। सालाना डॉग शो में कुत्तों का अपने मालिक से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। चाल ढाल, कमांड मानने और सेहत पर मुकाबला। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कुत्तों के मालिकान में तारीफी असनाद भी तकसीम। बागों के शहर लाहौर में फूलों ने दिल मोह लिया। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की 10 रोजा नुमाइश। फूलों की नुमाइश से हर तरफ रंगों की बहार छा गई। सुर्ख, सफेद, पीले, हरे, फिरोजी और जामनी फूलों ने सहर तारी कर दिया। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले शुरका में इनामात भी तकसीम।
सिंधी सकाफत के दिन पर सूबे भर में ईद का समा रहा। शहरियों की रैलियां, सिंधी गीतों पर रक्स, बच्चे बड़े सभी खुशियां मनाते रहे। बदीन में सूबे के नक्शे से मज़य्यन 60 फीट तवील परचम की रोनुमाई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने कल्चर डे पर खुशी का इजहार किया। हर शख्स ने अपने अंदाज में सिंध धरती से मोहब्बत का इजहार किया। दुनिया की कम तरीन अरबपति लड़की का सख्त सिक्योरिटी हसार। फैशन ब्लॉगर, मॉडल और बिजनेस वुमेन कैली जेन्स की सिक्योरिटी पर माहाना 7 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कैली के असासों की मालियत $1 अरब से भी ज्यादा है। Have to go to them. So in every district, and we're so grateful to Asian Development Bank and Iram Hassan, who also is my student in the law college. They have imparted training, they have spent money on this, and we have trained judges on gender-based violence. And somebody was telling me कि अगर आपके गुनाह बख्शे गए और आपके अगर जन्नत में जाने का फैसला हुआ तो इन अदालतों की वजह से होगा। कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, जो उन बेचारी कमज़ोर ख़वातीन की किसी एक की भी दुआ लग गई तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Then I just wanted to say something which is general in nature, applies to all judges. I'm very fortunate that about 300 judges are sitting here, irrespective of the gender. The verses of the Holy Quran which were read out at the start of today's ceremony, when translated, they meant कि जब तुम इंसानों में फैसला करो, लोगों में फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो और अमानत वालों की अमानतें लौटा दो। ये हम अक्सर हमारे जुडिशल फंक्शंस पे इन्हीं आयात की तिलावत की जाती है। So as before becoming a judge, I thought God Almighty was talking about two different things. कि जब फैसला करो तो इंसाफ से करो, then अमानतें अमानत वालों को लौटा दो। These are two different things. When I became a judge, I suddenly realized that maybe the Quran has many meanings, many interpretations possible. So maybe God Almighty is talking about the same thing here. कि आप जज हैं, आपके सामने केस लगे हैं, एक कॉज लिस्ट लगी हुई है कि ये केसेस आज सुने जाएंगे, कि जब इंसानों में फैसला करो तो इंसाफ से करो और ये अमानत वालों की अमानतें लौटा दो। कि this is the cause list, these are the trusts that you have to discharge today. These are the things trusted to you today, and this trust is to be discharged today. So this cause list is connected with justice. You are a judge, you are to dispense justice. There are many people sitting in the same courtroom, but they are not judges. There's only one person sitting in the courtroom who can decide the case, and that is you. And if you don't decide the case that day, there's absolutely no difference between you and anybody else in that courtroom. So at the end of every day, you have to take account of the fact how many amanats did you return, how many trusts that you discharged, which was an obligation on you. Not only that you have to do justice, but also it's a part of doing justice that you have to dispense justice, you have to deliver justice. You may be a just judge. You decide one case in a month and you are very just. Yes, very good of you. But at the same time, there are many, many people clamoring for justice, and it is you and you alone who can decide their cases, and you just ignore your responsibility in that regard and adjourn cases casually. No. अमानत वालों की अमानतें, ये लिस्ट है जो आज अमानतें लौटानी है. Do your best that you exhaust your cause list of the day,
you decide as many cases as possible on that given day, because that is the trust that